अगर सीखना है, अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं, मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूरज से, अगर सीखना है सूरज से तो डूबना नहीं, रोशनी फैलाना सीखो। डूबना नहीं, रोशनी फैलाना सीखो। अगर पहुंचना है, अगर पहुंचना है शिखर पर तो रास्ते पे चलना नहीं, रास्ता बनाना सीखो। हाँ बच्चों, आपको केवल वो ही चीज, वो ही ज्ञान, वो ही वस्तु, वो ही आपको ज्ञान रास्ता लेना है जो क्या हो, अच्छा हो, और जो अच्छा नहीं हो, आपके हित का नहीं हो, उसे आपको त्यागना है, उसे ग्रहण नहीं करना है। केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी है, बुरी बात हमें ग्रहण नहीं करनी है। इसके माध्यम से आपको यही सिखाया गया है और खुद का अपना एक अस्तित्व बना के रखो। हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए। आपके लिए बहुत ही खास क्लास होने वाली है। 5.2 में आज लेके आया हूँ। 5.2 बहुत ही खास टॉपिक है इसमें, और यहाँ से एक क्वेश्चन निकलने वाला होता है परीक्षा में। हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। बिना स्किप के ध्यान दे करके वीडियो को अच्छे से एक बार देख लीजिए ईमानदारी से। आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार ईमानदारी नहीं दिखाई तो बार बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी, इसलिए बिना स्किप के ध्यान से पढ़ना। नंबर 4 बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन है वो परीक्षा में अक्सर देखने को मिल जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से बिना स्किप के एक एक शब्दों पे ध्यान करना है, गौर करना है इस चीज पे कि क्या है, कैसे करना है। देखिए, प्रश्न को समझने में ज्यादा वक्त देना है आपको। प्रश्न पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको एक एपी दे रखा है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी दे रखा है। क्या है समांतर श्रेणी? 3, 8 और कितने 13 और 18, कौन सा पद 78 है। इस तरह से यहाँ सो ऑन का मतलब है कि यहाँ और भी पद हैं। इस तरह से ये जो अंक है, जो संख्या है, वो आती रही हैं और पूछा जा रहा है कि जिस तरह से मैं इस एपी में पूछ लूं कि 13 है वो कौन सा पद है, इस एपी का 13 कौन सा पद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 13 है वो एपी में कितने नंबर पे आता है? 1, 2, 3 नंबर पे आ गया। तो इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न में ये पूछा गया है। इस प्रश्न में 78 भी आया हुआ है, इस एपी में 78 भी कहीं ना कहीं लिखा है। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं तो 78 भी कहीं ना कहीं आता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितने नंबर पे आता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ हमें पूछा गया है कि इस एपी में जो 78 है वो कितने नंबर पे आया हुआ है। अर्थात जिस तरह से एक कक्षा में एक जो बच्चों के रोल नंबर जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें यह पूछा जाता है कि बताओ 45 रोल नंबर बच्चा कौन है, या 45 रोल नंबर जिस बच्चे के हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, इस तरह से बोला जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से ये पूछा जा रहा है कि 78 कितने नंबर पर है, अर्थात ये कितने रोल नंबर पर है, इसका रोल नंबर कितना है, इसका क्रम क्या है। ठीक है, जैसे मैं पूछूं 18 कितने नंबर पर है, 18 कितने नंबर पर है, इस एपी का 18 जो है वो कितने नंबर पे है, तो 1, 2, 3, 4 नंबर पे है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 78 भी है, इसमें और बहुत सारे पद हैं, तो 78 भी उनमें से एक पद है। पूछा गया है कि वो कितने नंबर पर है, कितने नंबर पर 78 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न? प्रश्न समझ में आ गया तो इसे करना कैसे है, जैसे कि अगर ये परीक्षा में सवाल आ जाता है तो उत्तर नंबर 4, दी गई एपी, दी गई एपी, दी गई एपी। तो देखिए एपी क्या आपके पास 3, 8 और 13, 18, इस तरह से और भी बहुत सारे पद इसमें हैं और ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखो मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि आपको ये पूछा जा रहा है कि 78 कितने नंबर पद पे है, 78 कितने नंबर पे है ये, तो आपको यहाँ अंतिम पद भी दिया है, अंतिम पद।
आपको केवल इन्हीं का पता करना है। तो ये अंतिम पद हो गया, अंतिम पद जिसे अपन an से लिखते हैं। अंतिम पद का प्रतीक क्या होता है, an। तो कितना दे रखा है, 78। ये चीज ध्यान रखे हुए दिया गया है, आपको बहुत अच्छे से समझना हुआ होता है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, याद करना है। यहाँ डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट कह रखा है कि आपको ज्ञात करना है n का मान, n का मान कि वो कितने नंबर पर है। ठीक है, ये तो पता है कि इस एपी का अंतिम पद 78 है, भाई मान सकते हैं क्योंकि हमें 78वें पद का ही इन्वेस्टिगेशन करना है, पहचानना है। ठीक है, तो n का मान हमें ज्ञात करना है। अब सवाल को जब इतना कर लेते हो तो ध्यान रखो, सवाल हमेशा जो दिया गया उसी से होता है। यहाँ क्या दिया गया ये बताओ, यहाँ दिया गया अंतिम पद अर्थात an का मान आपको दिया गया है, तो इसी का सूत्र दोबारा लिख दीजिए। तो आपको पता होगा, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, ये सूत्र आप जानते ही हो। इस सूत्र में वो सभी मान रख दो जो आपको पता है, नहीं पता है वो अपने आप आ जाएगा। जैसे कि an का मान, ये देखो सूत्र an बोल रहा है तो an का मान हमारे पास है कितने हैं, 78 है, तो ये रख देते हैं। a का मान बताओ कितना है, a का मान कितना है, a कौन होता है, प्रथम पद, तो a का मान कितना आ गया 3 प्लस पदों की संख्या n का मान है क्या आपके पास, नहीं है ना, क्योंकि वो तो आपको पूछा ही है, तो अपन वो नहीं लिखेंगे। d का मान, d का मान तो निकालना आता है ना, आगे वाला कोई भी एक पद ले उनमें से पीछे वाला घटा दो, तो 8 में से 3 गए, कितने बचे, 5 ही तो बचे ना, तो इस d की जगह आप 5 रख दो। मैंने क्या किया है, इस सूत्र में जिस जिस पद के मान चाहिए थे उस पद के मान मैंने रख दिए हैं। मेरे पास जो जो थे 78 के 78 रखे मैंने, ये प्लस का 3 है, जो LHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये तो पता ही है ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। तो यहाँ कौन बच गया, n-1 इंटू कितने, 5 बच गए। शायद उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देखिए 78 में से 3 गए, कितने बचे, 75, तो यहाँ कौन हो गया, n-1 इंटू कितने, 5। अब आपको n का मान चाहिए, इसलिए n-1 यही रहने दे, n-1 के गुणा में 5 है जो LHS में जाके भाग में लग जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 75/5 बराबर n-1। 75 में हम 5 का भाग देंगे, शायद उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये अभी तक दिखाई दे रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो अब देखो 75 में अपन भाग देंगे तो 25 बार जाएगा क्या, नहीं 15 बार जाएगा, 15 बार भाग गया n-1। ये माइनस का 1 LHS में जाएगा तो कितने हो जाएंगे, प्लस के, तो 15 + 1 बराबर n-1। ठीक है, अब अरे सॉरी ये तो ले गया ना मैं इधर, ये देखो माइनस का 1 था वो LHS में जाके प्लस का हो गया ना, तो यहाँ देखो ये 16 बराबर कितने आ गए, n आ गए। अर्थात आप इस तरह से लिख सकते हो n बराबर कितने, 16, n बराबर कितने, 16। अर्थात इस श्रेणी का 16वां पद क्या है, 78 है, यूं लिख सकते हैं। अर्थात इस श्रेणी का, इस एपी का या दी गई एपी का 16वां पद क्या है, 78 है। बस इतना ही करना है आपको। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर से दोहराऊंगा, लेकिन ये देखो मैंने बराबर के नीचे बराबर के चिन्ह रखे हुए हैं, या के नीचे या के चिन्ह लगे हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये सजावट है कॉपी का। आपको दी गई एपी ये थी, जैसे मैंने यहाँ दी गई वो सेम टू सेम लिखी। उसके बाद अंतिम पद मैंने ये क्यों माना, क्योंकि यहाँ हमें एक कौन से की जांच करनी है, 78 पद 78 जो है उसकी जांच करनी है, इसलिए हमारे लिए ये अंतिम पद ही हो गया। ठीक है, तो मैंने अंतिम पद लिख दिया, an भी लिखते हैं अंतिम पद को, इसलिए मैंने यहाँ दोनों शब्द हिंदी में और उसके प्रतीक an में लिख दिया है। ठीक है, मैंने बोला कि सवाल कहाँ से शुरू करना है, सवाल हमें उसी से शुरू करना होता है जो दिया गया होता है। दिया क्या गया है यहाँ, अंतिम पद, तो मैं अंतिम पद वाला सूत्र लगा दिया मैंने। इस सूत्र में मैं जिस जिस पद के मान जानता हूं उसके रख दूंगा। मेरे पास an का मान था, मैंने 78 रख दिया,
बराबर के बराबर। ए का मान मेरे पास है कितना, प्रथम पद अर्थात 3, यहाँ 3 रख दिए, प्लस के प्लस n माइनस 1 के 1। डी का मान देखो यहाँ 13 में से 8 गए, कितने बच्चे, 5 ही तो बच्चे, यहाँ 5 रख दिए। ये प्लस के 3 थे, इधर आके माइनस के हो गए, यहाँ ये तो बचा इतना, ये रख दिए मैंने। ये कैलकुलेशन तो क्या हुई, 78 में से 3 गए, 75 बचे, यहाँ n माइनस 1 इंटू 5, ये n माइनस 1 इंटू 5 हो गए। ये देखो n माइनस 1 के गुणा में 5 था, तो इधर आके भाग में लग गया। भाग देने के बाद कितने बच गए, 15। ठीक है, माइनस का 1 है जो इधर आके प्लस का हो गया LHS में, तो कितना हो गया n बराबर 16। अर्थात इस एपी का 16वां पद कौन है, 78। अर्थात 78 कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पर। इस तरह से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 16 नंबर पे कौन आता है, 78 आता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अरे भी सोने को जितना ज्यादा उसको तपाया जाता है उतना ही अच्छा निखर के आता है ना वो। और वैसे भी कोई भी चीज हो, जैसे कपड़ा भी है, अगर उसको ज्यादा अच्छे से धो दिया जाए, साफ कर दिया जाए उसे, तो वो अच्छे से दिखाई देता है ना। तो वही बात है, कुछ अगर अच्छे से दिखाई देना है, अच्छे से दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि आप साफ सुथरे हो। अरे बहुत अच्छे गुणवान अगर आपको बनना है तो तपना तो पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत करने में आप माहिर हैं, होशियार हैं, तो आप बिल्कुल तपोगे, और बिल्कुल तपोगे तो निखर के आओगे। मेहनत करते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जो पीछे वाला आपने किया ना, चौथा क्वेश्चन। घबराओ मत, हो जाएगा आराम से, टेंशन मत लो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। निम्न समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी वही n का मान पूछा है कि इस श्रेणी में बहुत सारे पद हैं, लेकिन हमें ज्ञात करना है। अभी तो आप असमंजस्य में है, जिससे कि मैं कहूं इस श्रेणी में कितना पद है, तो आप लोग क्या कहोगे, सर 1 2 3 5 पद है। अरे नहीं, यहाँ बीच में बहुत सारे पद रह गए जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या करें, यानी आपको दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी आप पदों की संख्या बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, टेंशन मत लो, आराम से आ जाएगा। सवाल समझ में आ गया क्या, सवाल समझ में आया कि आपको कि एपी देखने में इतनी बड़ी लग रही है, लेकिन इस एपी में कितने सारे पद हैं, ढेर सारे पद हैं। अब देखने को ऐसा लगता है 1 2 3 4 पद है, नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करना, यहाँ 4 पद नहीं है, बहुत सारे पद हैं, बीच में और भी रह गए। तो हमें ये चीज निकाल के लाना है कि वास्तव में इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, आराम से समझते जाओ, टाइम जरूर लगेगा और टाइम लगना ही चाहिए। देखिए 5 के क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं आप। दी गई एपी बताओ भी, एपी क्या है, 7 13 19 और ढेर सारे आगे और भी चले 105। आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। बड़े आराम से लिख रहा हूं मैं, शायद दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो सुनाई तो दे रहा ना। ज्ञात करना है पदों की संख्या, कितने पद है ना, पदों की संख्या। पदों की संख्या को अपन किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। इसका मतलब हमें n का मान चाहिए। कैसे करेंगे, ध्यान करो, यहाँ दिया क्या है, ये तो दिया है, या इसके साथ साथ में एक चीज मुझे और लिखनी चाहिए, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ an बराबर कौन सा है, 205। ये नहीं लिखा यहाँ, देखो अंतिम पद तो 205 है, इसके आगे डॉट तो नहीं लगाया ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ समाप्त हो जाती है एपी, ठीक है ना, जबकि ये अंतिम पद नहीं है 19, क्योंकि इसके आगे और भी पद है, शो ऑन लगाया, डॉट डॉट लगाया, इसका मतलब इस 19 के आगे और भी पद हैं। समझ में आ गई ना बात, चलो ठीक है। मैंने बोला कि आपको चाहे कुछ भी पूछा हो, आपको चाहे कुछ भी पूछा हो, आप एक काम करें, जो दिया है उस पे ध्यान दें। क्या दिया है, an दिया है, तो an का सूत्र वापस लिख दो। यानी हमें n पूछा था, उसका सूत्र हम नहीं जानते, तो कोई बात नहीं है, जो दिया है ना उसका सूत्र लगा दो। ये लो, ये सूत्र तो आपको याद हो गया, याद हो गया, तो बस क्या करना है, इस सूत्र में जो जिस जिसके मान आप जानते हैं उनके मान रखते जाओ। क्या आपके पास an का मान है, बिल्कुल है, कितना है 205, तो यहाँ 205 रख दीजिए बराबर। क्या आपके पास प्रथम पद है, बिल्कुल है, कितना है 7 है, ये लो 7
प्लस, क्या आपके पास पदों की संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो हमें पूछा ही गया है, पदों की संख्या तो पूछा ही गया है। अब डी का मतलब सार्वंतर, क्या आपके पास है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे 13 लिया, 13 में से पीछे वाला पद घटा दो, 13 में से 7 गए, कितने बचे? 6, तो यहां मैं रख दूंगा 6। डी का मान कितना रख दिया? 6। अब देखो सेम वही कैलकुलेशन, 205 ये प्लस के साथ एलएचएस में जाके माइनस के साथ हो जाएंगे बराबर। यहां कौन कौन रह गया? n-1 कोष्टक 6 ये रह गया। ठीक है, अब देखो 205 में से 7 गए, 198 तो बचेंगे, तो यहां रह गया n-1 इंटू 6। वो कैलकुलेशन किया मैंने अभी तक। अब मुझे n-1 यानी n का मान चाहिए, जिसका मान चाहिए वो यही रहने दूंगा, लेकिन n-1 के कोष्टक यानी जो n-1 है इनके गुणा में क्या है? 6। ये गुणा में है तो एलएचएस में जाके भाग में लग जाएगा, ये लो, तो बराबर में कौन बच गया? n-1। अब देखो आप 198 में 6 का भाग देंगे, 6 18 और 6 18, ये तो मैं भाग दिया है, आप समझ लेना कि कैसे दिया है। ठीक है, अब देखो 33, ये माइनस का 1 एलएचएस में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, रह गया कौन? n, तो कितने बचे? ये 33 और 1 कितने हो गए? 34 बराबर n, या यूं कहूं n बराबर कितने? 34। ये लो पदों की संख्या आ गई, अर्थात यूं लिख दो क्या? अर्थात एपी में दी गई एपी में कितने पद हैं? 34 पद हैं। कुल कितने पद हैं इस एपी में? 34 पद हैं। अगर काउंटिंग किया जाए यहाँ बहुत सारे पद हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कितने पद हैं इस एपी में? 34 पद हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं 5वें के दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपको उत्तर नंबर 5 और उसका दूसरा पार्ट, दी गई एपी क्या है? 18, 15 सही 1/2 और फिर कितने? 13, और उसके बाद सो ऑन और भी पद हैं, लेकिन लास्ट में माइनस के 47 लिखे हुए हैं। ठीक है, या इस एपी को आप क्या इस तरह से लिख सकते हो? 18, ये मिश्र भिन्न में लिखे, इसे भिन्न में बदल लो। कैसे बदलते हैं? इस सही को हर से गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो, 15 को 2 से कितने हो गए? 30, और जो गुणनफल आ गया वो अंश में जोड़ दो, 30 और 1 31/2 13, और ये माइनस के 47 हो गए। ठीक है, और क्या दिया है? और आपको इसका अंतिम पद भी दे रखा है, कितना है? an कितना दे रखा है? ये देखो लास्ट में माइनस के 47 दे रखा है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है पदों की संख्या, अर्थात n का मान ज्ञात करना, अर्थात n हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहां हमें जो दे रखा है वो एक बार लिख दो, इनमें से ये याद रख लें। a का मान बोलो कितना है? 18, चलो वो लिख दिया मैंने। n का मान बोलो, पदों की संख्या पता नहीं। d का मान, हाँ d का मान निकाल सकते हैं तो नहीं, क्या करेंगे? d का सूत्र क्या होता है मैं ये बाद में लिख दूंगा। ठीक है भाई, सूत्र क्या होता है? an-1, अर्थात कोई भी एक पद लें और उसमें से उसके पीछे वाला पद घटा दें। जैसे कि मैंने लिए दूसरा पद 31/2 घटा दिया, इसमें से ये 18 घटा दी, इसके नीचे एक माना जा सकता है। ये दो भिन्न संख्या हो गई, और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं? लघुत्तम लेके। ठीक है, तो ये दिया लघुत्तम, 2 का 2 में दिया भाग, एक बार गए, 1 को 31 से किया 31, माइनस 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गए, 2 को 18 से किया, कितने हो गए? 36। समझ में आ गई बात? चलो
अब देखो ये प्लस के 31 और ये माइनस के 36 है, समान चिन्ह है, बड़े में से छोटा घटा दो तो कितने हो गए, 36 में से 31 गए, 5 बचे और बड़ी वाली का चिन्ह बचेगा तो माइनस के 5/2 किसके बराबर आ गया, ये डी के बराबर आ गया। अरे भाई मैंने जो एन का मान नहीं निकाला, अभी डी का मान निकाला है, ठीक है ना। कभी सोचो कि सर सवाल पूरा हो गया, अरे ऐसे नहीं है, अभी तक तो हमने जो पूछा है वो ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए वो मैंने अभी अर्जेंट उसका मैनेजमेंट किया है, उसको व्यवस्थित किया है, उनको मैं लेके आया हूँ, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, और दे रखा है ए एन जो माइनस के कितने हैं 47। ये सब कुछ हमें चाहिएगा एन का मान याद करने के लिए, मैं यहाँ कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैं हमेशा जो दिया गया है उसी से ही सवाल का उत्तर निकालता हूँ। यहाँ क्या दिया हुआ है, अंतिम पद, ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ए एन कितना रे, एन एन का मतलब अंतिम पद माइनस के 47 बराबर प्रथम पद ए का मान बोलो कितना है, ये रहा 18 प्लस एन का मान बोलो, पदों की संख्या नहीं है जो पूछा गया है, डी का मान बोलो माइनस के 5/2, तो इस डी की जगह माइनस 5/2 में रख देता हूं इस तरह से, ठीक है। चलो माइनस के 47 और ये प्लस के 18 एलएचएस में जाएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे, बराबर में रह गया क्या n-1 और ये आगे वाला कोष्टक माइनस के 5/2, ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी ये भी गरीब ये भी गरीब। यहाँ मेरे कहने का अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, गरीब कहने का कहीं अपने आप को ये कोई अन्यथा ना ले, मतलब मेरे कहने का अर्थ है अन्यथा ना ले कोई, ये मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ कि ये भी गरीब मैं भी गरीब, दोनों गरीब, तो गरीब मिलकर के गरीब 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 भी तो रहेंगे, उनका कोई अलग से पहचान थोड़ी ना हो जाएगी, ठीक है। अरे समझने के लिए मात्र यहाँ मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है, बच्चे समझ जाए बस इतने में काफी है, ठीक है। तो देखो ये जैसे माइनस का सेम चिन्ह है ना दोनों के, तो चिन्ह वही रहेगा, जो भी है माइनस के हैं तो माइनस का, प्लस के हैं तो प्लस का ही रहेगा। अगर चिन्ह सेम है तो संख्या जुड़ जाती है, तो इन संख्याओं को जोड़ दो और चिन्ह वही रहता है, तो चिन्ह मैंने वही लगा दिया, माइनस ये तो रिजल्ट भी माइनस ही आने वाला है। 8 7 15, एक हासिल वाली 4, एक 5, एक हासिल वाली 6, 65 माइनस की, ये रह गया n-1 और माइनस के 5/2। फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं माइनस के 65। ये देखो ये जो बट्टे में ना 2, ये सब के बट्टे में, तो इधर जाएगा एलएचएस में, तो यानी भाग से एलएचएस में जाएगा तो गुणा में लग जाएगा, और ये माइनस के 5/2 इन सब के क्या है गुणा में है, जिसे एलएचएस में भेजेंगे तो ये गुणा से क्या हो जाएगा भाग में लग जाएगा, तो कौन बचा मात्र n-1 बचा, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो इनका रिजल्ट गुणा और भाग करते वक्त माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये मैंने प्लस लगा दिया, ये 5 से कट गया और ये भी 5 से कट गया, 13 आ गए ऊपर, नीचे तो कुछ बचा नहीं, 13 को 2 से कितने हो गए 26 बराबर n-1, -1 को एलएचएस में लेके जाएंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस के, वही 26 + 1 बराबर n, ये कितने हो गए 27 बराबर n, अर्थात n बराबर कितने हो गए 27, n बराबर कितने हो गए 27, यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, इसमें 27 पद हैं, अतः दी गई श्रेणी में, अतः दी गई एपी में कुल 27 पद हैं, बस इतना सा बेटा 27 पद हैं, ये आपका सवाल, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कैसे करने सवाल, जो दिया गया है उसी का सूत्र वापस लिख दें और उस सूत्र में जिस जिस के मान जानते हैं उस उनके मान आप रखते जाएं, कैलकुलेशन करते जाएं, जो अज्ञात पद है वह स्वतः ही आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, और वही आपके सवाल का उत्तर होगा। 5 का क्वेश्चन समाप्त हुआ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, एक से एक बढ़ के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और एक ही टाइप के क्वेश्चन है लगभग, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, जिसे आपको प्रश्न पढ़ के ध्यान से समझना है कि दोनों पीछे वाले सवाल में और इस नए सवाल में अंतर क्या है। जिस बच्चे ने दोनों सवालों में अंतर कर लिया, अर्थात प्रत्येक सवाल को पीछे के सवालों से कनेक्ट कर लिया, उस बच्चे को कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा, अर्थात वो इस तरह से कंफ्यूज नहीं रहेगा कि यहाँ दिया क्या है, क्या क्या करना है। प्रत्येक सवाल को गहराई से समझना है और वहां से ये चीज निकालनी है कि दिया क्या है और हमें पूछा क्या है। मेन चीज यही है। यहाँ के बाद आपको केवल सूत्र की जरूरत होती है और सूत्र में आप मान रखें कैलकुलेशन करना होता है। नियम के तहत कैलकुलेशन की तो प्रश्न के जो उत्तर आएंगे वो आपके बिल्कुल और बिल्कुल सही आने वाले होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं, उसे ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आप एक बार उसकी रीडिंग लगाएं। आपको शायद दे रखा है दी गई एपी यानी समांतर श्रेणी क्या है, 11, 8, 5, 2 और भी पद हैं का पद -105 है या नहीं है। इसका मतलब -150 भी यहाँ बताया गया है। देखो, और ये तो एपी दी गई है। अब ध्यान से देखो, मैं एक बार समझा देता हूं इस प्रश्न को। यहां ये जो वर्ण है इस पे ध्यान दे, यहां से पता चलेगा कि वास्तव में पूछा क्या है। क्या एपी यानी ये एपी, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का पद, इनका पद -150 है? आपको उत्तर बताना है। देखो समझो, मैं इसको छोड़ के मैं आपको पूछ रहा हूं कि बताइए क्या 5 इस श्रेणी का कोई पद है? तो आप देखो 5 ये रहा, कितने नंबर पे है, 1, 2, 3, अर्थात आपने देखा हाँ 3 नंबर पे तो क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो इस श्रेणी में ये 5 जो है इस श्रेणी का एक पद है। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से मैं पूछूं आपको, बताइए 2 इस श्रेणी का क्या पद है? मैंने पूछा आपको, क्या पूछा दोबारा सुनो, कि क्या या फिर बताइए कि क्या 2 इस श्रेणी का कोई पद है? तो आपने देखा इस श्रेणी की ओर 2 लिखा है क्या कहीं? हाँ बिल्कुल 2 लिखा है यार, ये रहा। तो फिर देखो ये 2 है और देख लो चाहे 1, 2, 3, 4, इसके नंबर कितने हैं? 4 नंबर। तो आपने कहा हाँ 2 इस श्रेणी का पद है। तो फिर मैंने कहा बताओ कितने नंबर पे लिखा है? तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, गुरुजी 4 नंबर पे लिखा है। तो इसका मतलब इसी प्रकार से मैं पूछूं आपको कि क्या -150 इस श्रेणी का कोई पद है? तो आपने श्रेणी की ओर देखा और ये लिखा और आपने कहा हाँ सर -150 इस श्रेणी का पद है। तो फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्यों गुरुजी लिखेड़ो है श्रेणी में -150? फिर मैंने ये बताया, मैंने ये पूछा दोबारा आपको, बताओ तो फिर कि ये कितने नंबर पे है। जिस तरह से आपने 2 के नंबर बता दिए, जिस तरह से आपने 8 के नंबर बता दिए, जिस तरह से आपने 5 के नंबर बताए कि ये कितने कितने नंबर पर हैं, वैसे मैं आपको पूछ रहा हूं कि बताइए तो फिर -150 कितने नंबर पे हैं। तो अब आपको नंबर बताना। क्या आप बता पाओगे? यहां से ऐसे गिन के बता पाओगे? गिन के नहीं बता पाओगे, क्योंकि यहाँ बीच में तो और बहुत सारे पद छूट गए। तो क्या करो फिर? इसका मतलब तो ये हो गया, यहां आप अटक गए, कहते हैं ना उलझ गए, घबरा गए, यहां तो आपको उत्तर नहीं आया ना मेरे प्रश्न का। तो फिर आप क्या करोगे? नहीं सर हम कैलकुलेशन करके बता देंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आप इसे अंतिम पद मान लेंगे और वहां से n का मान निकालेंगे। अगर n का मान पूर्ण अंक आ गया, पूर्ण अंक का मतलब पूरा अंक, क्या आ गया? पूरा अंक आ गया, पॉइंटों में नहीं आया है, तो वो इस श्रेणी का पद होगा। -150 इस श्रेणी का पद होगा, अन्यथा नहीं होगा। अरे भाई पॉइंटों में क्यों नहीं आ सकते n का मान बताओ?
n का मान पॉइंटों में क्यों नहीं आ सकता? n का मान पॉइंटों में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि कोई भी पद है वो 3.5 नंबर, 4.5 नंबर ऐसे पद पे होता है क्या? जैसे अरे सुनो, आपकी कक्षा जो होती है उसमें किसी बच्चे के रोल नंबर आपने सुने हैं क्या कि 3.5 नंबर, रोल नंबर 3.5 खड़े हो जाओ? गुरुजी ने कभी कहा है क्या? रोल नंबर 5.5 खड़े हो जाओ, बोलो कौन है, एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है, बोला है क्या? कभी नहीं बोला ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर, ठीक है ध्यान दें, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कक्षा में रोल नंबर जो होते हैं ना वो पूर्ण अंक में होते हैं, सीधे सीधे 1 रोल नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इस तरह से होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से पदों की जो पद है उनका क्रम भी क्या होता है? सीधे सीधे पूर्ण अंकों में होता है, पॉइंटों में नहीं होता है। तो यहां से हम n का मान निकालेंगे। अगर पॉइंटों में आ गया n का मान तो कह देंगे कि -185 से श्रेणी का कोई पद नहीं है। अगर हम n का मान पूर्ण अंक में निकाल देंगे, पूरे अंक में निकल आएगा तो अपन कह देंगे हाँ -185 से श्रेणी का पद है। समझ में आ गई बात? यानी मोटी मोटी बात तो ये है कि आपको ज्ञात करना क्या है? n का मान ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? n का मान ज्ञात करना है। n का मान पूर्ण अंक आ गया, पूरा अंक आ गया तो कह देंगे -185 श्रेणी का पद है, अन्यथा कह देंगे नहीं है। बस इतनी सी बात है, शॉर्ट इतनी सी बात है। अब देखो ये आपको एपी दी गई है और इसका अंतिम पद भी आपको दे रखा है, कितना है? -150 मान के चलना है आपको। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है n का मान, ज्ञात करना है n का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो इस श्रेणी में n का मान किसी भी श्रेणी में हो, चाहे n का मान ज्ञात करने के लिए शब्द चाहिए, बहुत जरूरी होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में एबीसी चाहिए होता है ना, वैसे ही समांतर श्रेणी में ए एन डी चाहिए होता है। ए कितना है? ए का मतलब पहला पद 11, n का मान पदों की संख्या यहाँ पता नहीं है, वो तो हमें पूछा ही है तो ऐसे लगा दो। डी का मान कैसे निकालते हैं? सूत्र लिखने के लिए होता है मात्र, यूज ना करें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? कोई भी एक पद ले ले, जैसे 5 ले लिया तो माइनस इसमें से उसके पीछे वाला पद, 5 में से उसके पीछे वाला पद कितना है? 8, ये घटा दो, कितने बचे? ये प्लस का है, ये माइनस का। एस मान चिन्ह है, बड़े में से छोटा घटा दो, 8 में से 5 घटा दो, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। और इस 8 के कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस का, यानी बड़ी संख्या के कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस के, तो वो रिजल्ट भी किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। समझ में आ गई बात? समझे? ये तो माइनस के ही आ गया। दोबारा सुन लो, ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 8 है। एस मान चिन्ह है, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, 8 में से 5 घटा दो, 3 बचेंगे और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही लगेगा। तो यहाँ बड़ी संख्या 8 है, उसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस का ही बच गया। ठीक है। उसके बाद ए एन भी आपको दे रखा है, कितना है? -150। अब आपको n का सूत्र पता नहीं है ना, n का सीधा सूत्र आपने याद ही नहीं किया कभी, कोई बात नहीं है। तो फिर कैसे करें? अरे भाई an तो जानते हो ना, दिया तो an ही है आपको, उसी का सूत्र लगा दो, a + n-1 गुणा d, इसी का सूत्र लिखा आपने। इस सूत्र में वो सारे मान भर दो जो आपको पता है। an का मान है क्या आपके पास? बिल्कुल, कितना है? -150। क्या a का मान है आपके पास? बिल्कुल है। प्लस n का मान आपके पास है क्या? पदों की संख्या नहीं है। क्या d का मान आपके पास है? बिल्कुल है। d का मान कितना है? d का मान है -3, ये लो -3, ठीक है। -150, ये प्लस के 11, LHS में जाएंगे तो -11 रहेंगे क्या? n-1 × -3, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? माइनस का ही आएगा। बताया था ना पिछले सवाल में आपको उदाहरण देकर के कि ये भी गरीब, ये भी गरीब, दोनों जुड़ जाएंगे तो बेचारे गरीब, जिनकी जो पहचान पहले थी अभी वही पहचान है कि नहीं, हो जाएंगे ये भी अमीर, मेहनत करते रहो। तो कितने हो गए? ये हो गए आपके -161 हो गए कि नहीं? -161 सॉरी भाई, सेम चिन्ह हो तो संख्या जुड़ जाती है, तो 150 11 161 हो गए ना। सेम चिन्ह हो तो संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह वही रहता है, देख लो सही है ना। अब रहेगी क्या? n-1 और कोष्टक में -3। -3 को जो गुणा में है इधर जाएंगे तो भाग में लग जाएंगे, -161 बट्टे -3 n-1,
ये देखो -3 है, इसके गुणा में तो है इस कोष्टक के n-1 की n-1 जो है इसकी कोष्टक के गुणा में क्या है, -3 तो है, तो -3 गुणा में थे वो इधर जाके भाग में लग गए। माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, प्लस के हो गए। अब 161 में 3 का भाग देंगे भाई, गुणा और भाग करते वक्त माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस क्या आएंगे, कितनी बार, 5 बार गया, 15 हो गए, फिर 1 घटा दिया तो कितने बचे, 11, और 11 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 3 9.2 20 हो गए, 20 हो गए कि नहीं, 3 3 9 2 बचे, 6 3 18, फिर 2 6 3 18, इस तरह से बढ़ता जाता है। ठीक है। अब ध्यान करो, ये 53.66 माइनस का 1 जो एलएचएस में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में n। 53 में 1 जोड़ दिए, कितने हो गए, 54.66 बराबर n, या वापस लिखे तो n बराबर 54.66 आ जाते हैं। क्या कभी पदों की संख्या इस तरह से हो सकती है, क्या कभी पदों की संख्या इस तरह से आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती। किसी भी श्रेणी का n का मान दशमलव में कभी नहीं आ सकता, दशमलव में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये हो गया कि -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। अगर ये -150 इस श्रेणी का पद होता तो n का मान पॉइंटों में न आकर के कैसा आता, पूर्ण अंक में आता। यहां पूर्ण अंक में नहीं आया, इसका मतलब यहां n नॉट इज इक्वल टू पूर्ण संख्या, अर्थात पूर्ण संख्या को w से लिखते हैं। ठीक है, इसलिए -150 इस AP का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। यदि -150 इस AP का कोई पद होता तो n पूर्ण संख्या प्राप्त होता, n का मान पूर्ण संख्या प्राप्त होता। ठीक है, इस तरह से -150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके रोल नंबर तो 1.5 में आ गए, 1.5 ऐसा कोई होता नहीं।